हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर जो यूनिट 2 एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म की है, उस पर मैं टॉपिक ले रहा हूं आज कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड देयर इनवर्स फार्मूले। आज ये तीनों मैं कवर करूंगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और इन सबके इनवर्स फार्मूले। तो चलिए सबसे पहले हम फार्मूलों पे गौर फरमाते हैं कि फार्मूले क्या है। कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड इट्स इन्वर्शन फार्मूला। एक्चुअल में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर इंटीग्रल है, ये जो फूरियर ट्रांसफॉर्म के फार्मूले बने हैं फूरियर इंटीग्रल के फार्मूले से आए हैं। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर इंटीग्रल इज एफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई जीरो से इंफिनिटी एफ टी ई टू द पावर आई अल्फा टी डी टी इंटू ई टू द पावर माइनस आई अल्फा एक्स डी अल्फा। आप देख रहे होगे, एक बार टी के फंक्शन के रूप फॉर्म में लिया, अल्फा यहाँ पे पैरामीटर के रूप में यूज हुआ, कांस्टेंट के रूप में dt, और फिर यहाँ पे अल्फा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। अल्फा को मैं एस से रिप्लेस कर रहा हूं, तो एफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई जीरो टू इन्फिनिटी एफ टी ई टू दावर आई एस टी डी टी इंटू ई टू दावर माइनस आई एस एक्स डी एस। अल्फा मैंने एस से रिप्लेस कर दिया। ये जो अंदर वाला पहला इंटीग्रल है, इस पहले इंटीग्रल को मैंने क्या किया, डिनोट किया एफ एस से। एफ एस इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एफ टी ई टू दावर आई एस टी। तो ये जो मेरा मेन इंटीग्रल एफ एक्स, ये क्या बन गया, 1/2 पाई जीरो से इंफिनिटी, इसकी जगह मैंने लिख दिया एफ एस ई टू दावर माइनस आई एस एक्स डी एस। ठीक। और इक्वेशन 1 इज कॉल्ड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ये जो 1 है, ये कहलाता है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड इज डिनोटेड बाई एफ ऑफ एफ एक्स। चाहो तो चूंकि एक्स बोल रहे हो तो कोई इशू नहीं है, टी को आप एक्स से रिप्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि जहां जहां टी है वहां वहां एक्स डाल दो। ठीक है, तो एफ एक्स ई टू दावर आई एस एक्स डी एक्स। तो एक टी, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, सारे टी एक्स बना दो, चाहे टी रहने दो। तो ये जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये कहलाता है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, और इसको डिनोट करते हैं एफ ऑफ एफ एक्स, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के पार्ट है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको सेकंड सेम में पढ़ाया गया था, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म यहां पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एफ ऑफ एफ एक्स। और ये जो 1 है, ये 2 है, ये एफ एक्स है, तो दैट मीन्स ये इनवर्स फार्मूला है। तो इक्वेशन 2 इज इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस और डिनोटेड बाई एफ इनवर्स एफ एस। ठीक, फार्मूला याद करना बहुत आसान है, ध्यान से देखो। अब जैसे मैंने एक्स किया, तो देखो एफ एक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है जीरो से इंफिनिटी एफ एक्स ई की पावर आई एस एक्स डी एक्स, और इनवर्स वाले में एफ एक्स की जगह एफ एस कर देना और यहां पे माइनस साइन लगा देना और एक्स की जगह एस कर देना, क्योंकि इनवर्स फार्मूला एस के लिए है और फूरियर एफ एक्स के लिए है। तो एक्स के यहां पे फंक्शन एक्स के होंगे तो डी एक्स, यहां पे फंक्शन एस के होंगे इनवर्स में तो डी एस। तो ये याद करने की टेक्निक है। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर याद करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो सिंपल याद रखो। और 1/2 पाई के साथ कोई मैटर नहीं है, अगर गलती से तुम ऊपर भी लगा दोगे तो चलेगा, क्योंकि कई ऑथर्स क्या करते हैं 1/2 पाई इक्वेशन 1 और 2 में वो क्या करते हैं 1/√2 पाई लगा देते हैं दोनों में, क्योंकि ये 1/2 पाई को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एक इंटीग्रल के साथ 1/√2 पाई ले लो, दूसरे के साथ 1/√2 पाई ले लो। तो कई ऑथर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लगाते थे 1/√2 पाई और इसको भी 1/√2 पाई कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम 2 पाई को दोनों जगह बांट देंगे, और हमने क्या किया, सिर्फ एक जगह लिया, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है, जब भी आप इसके एप्लीकेशन में जाओगे, तो एप्लीकेशन में जब जाओगे तो पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म लोगे और लास्ट में इनवर्स लोगे, तो ये इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। वो 2 पाई यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, या दोनों में 1/√1/2 पाई लगा दो, कोई ना मार्क्स नहीं काटेगा इस पे। आपको कंफ्यूजन है 2 पाई वाला, तो आप ये सोच लो कि 1/√2 पाई मुझे दोनों में लगाना है। ठीक है, जैसा आपको याद हो जाए। ठीक है, और ये मैंने आपको तरीका बता दिया। तो ये रहा आपका फूरियर कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म के फार्मूले। अब चलते हैं
क्योंकि मेन इंटीग्रेशन सॉल्व करना है यार। अगर तुम्हें फार्मूला याद है तो बस वैल्यू पुट करनी, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, और लिमिट 0 से इनफाइनाइट है। बस इतनी सी कहानी है इसकी। ठीक है। फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो जो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ एक्स है वो डिनोट किया जाता है एफ एस ऑफ एफ एक्स या एफ एस ऑफ एस। इसको हम लिखते हैं 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स, और कोसाइन में एफ सी ऑफ एफ एक्स या एफ सी ऑफ एस 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। साइन में साइन एस एक्स आ जाता है, कॉस में कॉस एस एक्स आ जाता है। सिंपल। एफ एक्स रहेगा, लिमिट जो यहाँ पे तुम्हारी माइनस इन्फिनिटी टू, जो यहाँ पे लिमिट आपकी 0 से इन्फिनिटी है वो एज इट इज रहेगी। और आई थिंक मैंने लिमिट गड़बड़ बना दी है, क्योंकि लिमिट 0 से इन्फिनिटी ना होके माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लिमिट गड़बड़ हो गई। वो तो माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, यहां भी माइनस इन्फिनिटी, यहां भी माइनस इन्फिनिटी, यहां भी माइनस इन्फिनिटी, और यहां भी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। तो इसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी रहती, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और साइन और कॉस की लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो जाती। तो आपका ये हो गया साइन के लिए एफ एक्स साइन एस एक्स, कॉस के लिए एफ एक्स कॉस एस एक्स। क्योंकि यहां भी हमने ध्यान से देखो, फूरियर ट्रांसफॉर्म में 1/2 पाई नहीं लिया है, इनवर्स में ले रहे हैं 1/2 पाई। ठीक। तो चलिए अब इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म लेना है, तो 1/2 पाई की बजाय 2/पाई आएगा बाहर, और 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स की बजाय इनवर्स फूरियर साइन में एफ एस ऑफ एस, और इनवर्स फूरियर को साइन में एफ सी ऑफ एफ एस, और डीएक्स की बजाय डीएस हो जाएगा। यहां पे डीएक्स था, ये डीएस हो गया, और ये एफ एक्स था, ये एफ एस है। क्योंकि इनवर्स फूरियर जो निकालोगे ट्रांसफॉर्म किसका, साइन ट्रांसफॉर्म का, तो ही साइन ट्रांसफॉर्म यहां पे आ गया, और सारे एस के टर्म्स होंगे। और इनवर्स फूरियर को साइन जब निकालोगे इसका, तो यहां पे आ गया, और साइन और कॉस रहा। ये तो सबसे आसान फार्मूला है, 2/पाई बाहर लगा देना इनवर्स वाले में। ठीक। चलिए अब न्यूमेरिकल करते हैं, 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 इफ mod x is less than 1, if mod x is greater than 1। और इसमें एक चीज और है, एंड यूज इट टू इवेल्युएट, यूज इट टू इवेल्युएट 0 to infinity x cos x minus sin x अपॉन x क्यूब cos x by 2 dx। तो पहले ऊपर वाला काम करते हैं अपन सॉल्यूशन में। आपको पता है, वी नो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज एफ ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ई की पावर आई एस एक्स डी एक्स हो जाएगा। आज मैंने बोला तो फार्मूला बहुत आसान है, बस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर आई एस एक्स लगा देना है, और इनवर्स वाले में माइनस आई एस एक्स लगा के डीएस कर देना है, और यहाँ पे एफ एस आ जाएगा। ठीक। तो दिस इक्वल टू, चूंकि ये खाली मॉड एक्स लेस देन 1 पे डिफाइन है और ग्रेटर देन 1 पे 0, तो यानी सिर्फ -1 से 1 के बीच में डिफाइन है, बाकी कहीं नहीं है। तो -1 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मॉड एक्स का मतलब, मॉड एक्स लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, -1 से 1 के बीच में है। ठीक। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स। मैं यहाँ पे यूवी वाला फार्मूला लगा दूंगा, आपको रिकॉल करा दूं। यूवी वाला फार्मूला हमारा क्या था, इंटीग्रल यूवी इक्वल टू यू पहला, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का दोबारा इंटीग्रेशन, प्लस पहले का दोबारा डिफरेंशिएशन, दूसरे का तिबारा इंटीग्रेशन, ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं।
तो चलिए, सो दिस इक्वल टू फर्स्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई की पावर आई एस एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर आई एस एक्स अपॉन आई एस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x, इसका फिर से इंटीग्रेशन ई की पावर आई एस एक्स, एक आई एस और आ जाएगा तो आई स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस माइनस 2x का फिर से डिफरेंशिएशन -2, ई टू द पावर आई एस एक्स का फिर से इंटीग्रेशन ई की पावर आई एस एक्स अपॉन आई क्यूब एस क्यूब ब्रैकेट क्लोज, चूंकि अब -2 डिफरेंशिएट होकर 0 देगा, -1 से +1। केयरफुली अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दीजिए, हर टर्म पे अलग अलग लगाऊंगा। तो 1 अपॉन आई एस, इस पे अपर लिमिट लगाई तो 1 -1 0, लोअर लिमिट लगाई -1, एक्स की जगह +1 रखो चाहे -1, 1 ही आएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो ये खत्म हो गया। ठीक, अगर +1 रखोगे तो भी 0, -1 रखोगे तो भी 0। अब ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए, +2 अपॉन आई स्क्वायर एक्स एस स्क्वायर एक्स ई की पावर आई एस एक्स, अपर लिमिट रखी तो ई की पावर आई एस, लोअर लिमिट रखी तो -1 एक्स की जगह ई की पावर माइनस आई एस एक्स ब्रैकेट क्लोज, -2 अपॉन आई क्यूब एस क्यूब, एक्स की जगह रखो 1, ई की पावर आई एस माइनस ई की पावर माइनस आई एस, एस स्क्वायर क्या होता है -1, सो दिस इक्वल टू -2 अपॉन एस स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 होता है, सॉरी आई स्क्वायर -1 होता है, ई की पावर आई एस प्लस ई की पावर माइनस आई एस, यहां पे आई स्क्वायर -1 होता है तो +2 अपॉन एस क्यूब आई एस क्यूब, ये हो जाएगा ई की पावर आई एस माइनस ई की पावर माइनस आई एस। इस पे क्या करो बेटे, दोनों पहले वाला कॉस का बन जाएगा, अगर 2 नीचे डाल दोगे, इसमें 2i डाल दोगे तो ये साइन का बन जाएगा, तो -4 अपॉन एस स्क्वायर ई टू द पावर आई एस प्लस ई टू द पावर माइनस आई एस अपॉन 2, इसमें 2 डाला, दूसरे वाले में भी 2 डालना है, लेकिन आई पहले से मौजूद है तो कोई दिक्कत नहीं, एस क्यूब 4 अपॉन एस क्यूब ई टू द पावर आई एस माइनस ई टू द पावर माइनस आई एस अपॉन 2i, तो ये बन गया साइन एस और ये बन गया कॉस एस। ठीक, तो -4 अपॉन एस स्क्वायर साइन एस, सॉरी कॉस एस प्लस 4 अपॉन एस क्यूब साइन एस, तो ये बन गया इक्वल टू एफ एस इक्वल टू -4 अपॉन एस स्क्वायर कॉस एस प्लस 4 अपॉन एस क्यूब साइन एस। इसको और सिंप्लीफाई किया तुमने तो 4 अपॉन एस क्यूब बाहर ले लिया, ठीक है, तो ये बन गया एस क्यूब, हाँ, साइन एस माइनस एस कॉस एस। ये तो पहला रिजल्ट आ गया आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, चाहो तो आप लिख सकते हो एफ ऑफ एफ एक्स, पहला पहला रिजल्ट आ गया। ठीक, दूसरा उसने क्या कहा, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने को, बहुत ध्यान से देखो तुम इसको, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये देखो एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, अगर एस की जगह एक्स हो जाए तो एक्स कॉस एक्स साइन एक्स और एस एक्स क्यूब तीनों मिल जाएंगे, दैट मीन्स ये इनवर्स फार्मूले को यूज कर रहा है, इसको इवेल्युएट करने के लिए मुझे इनवर्स फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे नाउ फूरियर इनवर्स ऑफ फूरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस, ये एफ एस ही तो था बेटे, इज गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू, क्या बताया था मैंने फार्मूला, देखो 1/2 पाई डालना है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी करना है,
देखो मैंने फार्मूला याद करना बताया था, 1/2 पाई डालना है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी करना है। इस एफ एक्स की जगह एफ एस होगा और डीएक्स की जगह डीएस होगा और यहाँ माइनस साइन लग जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस एफ एक्स की जगह एफ एस होगा, यहाँ माइनस साइन लग जाएगा और डीएक्स की बजाय डीएस होगा। एफ एस डीएक्स, एफ एक्स की बजाय एफ एस, डीएक्स की बजाय डीएस, और अब माइनस साइन यहां, और 1/2 पाई बाहर डल जाएगा। तो ये बन गया एफ एस ई की पावर माइनस आई एस एक्स डीएस। एफ एस ऊपर से उतार के रख दो। सो एफ एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 4/s³ साइन एस माइनस एस कॉस एस, और ई की पावर माइनस आई एस को मैं लिख सकता हूं कॉस एस एक्स माइनस आई साइन एस एक्स। डीमार्ट थ्योरम पढ़ी होगी आप लोगों ने, डीएस। इनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 4/s³ साइन एस माइनस एस कॉस एस एक्स टीएस माइनस आई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 4/s³ साइन एस माइनस एस कॉस एस साइन एस एक्स डीएस। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं बेटे, यहां पे 0 से इन्फिनिटी है और कॉस वाला टर्म है, साइन वाला टर्म नहीं है। तो इसका मतलब है यहां पे मुझे 0 से इन्फिनिटी और ये गायब है, साइन वाला टर्म है नहीं, कॉस वाला टर्म है बस। बाकी ये तो मैच कर रहा है, एस की जगह एक्स लिख दूंगा तो इसका मतलब है यार 0 से इन्फिनिटी होना, इस लिमिट का और इसका ना होना, दैट मीन्स ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। लेकिन पहले मुझे चेक करना है, ठीक है। नंबर 1, वी सी दैट फर्स्ट इंटीग्रल इज इवन फंक्शन। पहले लिख दे रहा हूं फिर समझाऊंगा कैसे। जितने एस हैं उनकी जगह माइनस एस रखो, इंक चेंज कर रहा हूं, जितने एस हैं उनकी जगह माइनस एस रखो। तो देखना 4/-(-s³ बन जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो प्लस एस कॉस एस और कॉस एस एक्स। अब ये माइनस साइन अंदर डालो तो ये प्लस कर देगा, ये माइनस कर देगा, यानी वापस फंक्शन मिल गया एज इट इज। तो हमें पता है अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ एक्स इज इवन, और अगर माइनस एफ एक्स तो एफ एक्स इज ऑड। आगे बात समझ में। तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स है तो एफ एक्स इज इवन, और एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है तो एफ एक्स इज ऑड। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि एस को माइनस एस से रिप्लेस करने पे इस पूरे पूरे फंक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो डेट मीन्स ये इवन फंक्शन है। अब सेकेंड इंटीग्रल पे आते हैं, चलो सेकेंड इंटीग्रल दिखा दूं। एस की जगह माइनस एस रखा तो 4/-(-s³ माइनस साइन एस प्लस एस कॉस एस, और बाहर माइनस था तो अगेन माइनस साइन एस एक्स। तो ये माइनस साइन तो अंदर गया, तो ये खत्म हुआ, यहां से इसको प्लस किया और इसको वापस माइनस कर दिया, तो ये दोनों मैच कर गए, और ये एक साइन बाहर आ गया माइनस का, आ गया ना ओवरऑल में बाहर का माइनस का साइन। ये पूरा का पूरा मैच करेगा, लेकिन और बाहर में एक्स्ट्रा में माइनस साइन आ जाएगा, तो दैट मीन्स ये ऑड फंक्शन है। ये कुछ ट्रिक्स होती है जो न्यूमेरिकल देख के आपको हिंट हिंट मिलता है। तो लिख दोगे we see that first integral is even function and second is odd function। बस इतना लिखना जरूरी है, इसके बाद आगे बढ़ जाओगे। हेंस इवन की प्रॉपर्टी लगा दो, एफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई। अभी मैं लास्ट में लिखूंगा, यहां लिखा है फार्मूले में, अभी यहां नहीं लिख रहा, मैं एकदम लास्ट में सब में 1/2 पाई लगाता चला जाऊंगा।
अभी नहीं लिख रहा, आप लोगों को दिख रहा होगा कि 1/2 पाई सर ने मिस कर दिया, मिस नहीं किया, जानबूझ के सबसे लास्ट में हर जगह बाई टू पाई लगा दूंगा। तो 2 0 to ∞ 4/s³ साइन एस माइनस एस कॉस एस एक्स ds। बस अब मैं लगाने जा रहा हूं 1/2 पाई। डाल दो यहाँ पे 1/2 पाई, यहाँ पे भी डाल दो 1/2 पाई, यहाँ पे भी डाल दो -i/2 पाई। बस अब यहाँ पे भी डाल दो अपॉन 2 पाई, क्योंकि अब 2 से 2 कैंसिल होने जा रहा है। अब यार अभी भी हमारा प्रॉपर मैच नहीं किया, यहाँ पे cos x/2 है और यहाँ पे सारे x हैं। तो आप इसको बड़े तरीके से काम करोगे, क्या है, पहले x/2 है, s को अभी x से रिप्लेस कर नहीं सकते हो, तो पहले s को तो x से रिप्लेस नहीं करो, तो x की वैल्यू 1/2 डाल दो। ठीक, आई बात समझ में? तो पुट, या हाँ, पुट x = 1/2, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, f(1/2) इज इक्वल टू 1/पाई, 1 नहीं 4 भी बाहर आ गया, 4/पाई 0 to ∞ साइन एस माइनस एस कॉस एस अपॉन s³ कॉस s/2 ds। अब सारे s x से रिप्लेस कर दो, सो दिस इंप्लाइज f(1/2) इज इक्वल टू 4/पाई 0 to ∞, सारे s मैंने x से रिप्लेस कर दिए, तो साइन x माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन x³ कॉस x/2 dx। ये देखो मैंने सारे s x से रिप्लेस कर दिए, ब्रैकेट में लिख दो रिप्लेस s/x। सो दिस इंप्लाइज, आपको इसी इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए थी 0 to ∞, नहीं, x cos x पहले था शायद, हाँ x cos x पहले था, तो कोई बात नहीं, 0 to ∞ x cos x माइनस साइन लगा देंगे ना, माइनस साइन पलट देंगे, माइनस साइन x अपॉन x³ cos x/2 dx इज इक्वल टू -π/4 f(1/2)। अब f(1/2) की वैल्यू क्या होगी, तो 1/2, जरा फंक्शन पे आओ, 1/2 यहां पे लाई करेगा, मॉड x इज लेस देन 1, इसका मतलब हुआ x -1 से 1 के बीच में। तो जब x -1 से 1 के बीच में है, तो फंक्शन की वैल्यू 1 - x² है, तो f(1/2) 1 - 1/2 का स्क्वायर लिख दो, इज इक्वल टू -π/4 1 - 1/2 स्क्वायर। सो दिस इक्वल टू -π/4 4 - 1/4, सो दिस इक्वल टू -3π/16। आंसर आ गया। ठीक, चलिए अब एक दूसरा न्यूमेरिकल फूरियर ट्रांसफॉर्म का करते हैं, उसके बाद फूरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इक्वल टू 1 + x/a 1 - x/a 0 x -a से 0 तक है, x 0 से a तक है, -a क्लियरली लिख दूं, और ये है अदरवाइज, यानी -a से a के अलावा बाकी सब जगह 0 है। तो वही अपना बेटे, वी नो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इज f of fx इज इक्वल टू f of s
इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स। बिल्कुल आसान है। एफ एक्स का एफ एक्स यहाँ पॉजिटिव रहता है और यहाँ डी एक्स रहता है बस। तो ये इंटीग्रल चेंज हो जाएगा बेटे, माइनस ए से जीरो, माइनस ए टू जीरो, वन प्लस एक्स बाई ए ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स, प्लस जीरो टू ए, वन माइनस एक्स बाई ए ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स, प्लस जीरो। इंटीग्रेट कर दो यूवी वाला फार्मूला लगा के, वन प्लस एक्स बाई ए यू वी वन ई टू द पावर आई एस एक्स अपॉन आई एस, माइनस एक्स बाई ए का डिफ्रेंशिएशन वन बाई ए ई की पावर आई एस एक्स, एक बार और इंटीग्रेट हुआ तो एक आई एस और आ जाएगा, लिमिट माइनस ए से जीरो, प्लस इसका हो जाएगा वन माइनस एक्स बाई ए ई टू द पावर आई एस एक्स अपॉन आई एस, माइनस माइनस वन बाई ए ई टू द पावर आई एस एक्स अपॉन आई स्क्वायर एस स्क्वायर। ये लिमिट हो गई जीरो से। लिमिट पुट कर दो केयरफुली। जब जीरो रखी अपर लिमिट तो एक्स जीरो हो गया, ई की पावर जीरो वन होता है तो वन अपॉन आई एस। पहले फर्स्ट फंक्शन पे रख रहा हूं और एक्स की वैल्यू माइनस ए रखी लोअर लिमिट, तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा तो माइनस जीरो। ठीक, एक्स की जगह जीरो रखा। अब दूसरे पे आते हैं, माइनस पहला कंप्लीट, माइनस वन अपॉन ए आई स्क्वायर एस स्क्वायर ई की पावर जीरो क्या होता है वन, एक्स की जगह जीरो रखा, ई की पावर जीरो क्या होता है वन, माइनस ई की पावर आई ए एस अपॉन बस नथिंग। ठीक, प्लस इसकी बारी आई, एक्स की जगह ए रखा तो वन माइनस वन जीरो। ठीक, माइनस ई एक्स की जगह जीरो रखा तो ये तो खत्म हो गया, और यहां पर ई की पावर जीरो वन, वन अपॉन आई एस। अब इसकी बारी आई चौथे की, प्लस वन अपॉन ए, एक्स की जगह ए रखा तो ई की पावर आई एस आई ए एस, एक्स की जगह जीरो रखा माइनस वन अपॉन आई स्क्वायर एस स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखो, कटने वाले कट रहे हैं। ये प्लस का मैं इनसे काट रहा हूं, देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो। यहां पे ये जो माइनस टर्म है ये माइनस का है और यहां भी माइनस का जुड़ जाएंगे, ये प्लस का ये प्लस का जुड़ जाएंगे, यानी ये वाले जुड़ेंगे। अभी यहीं पे मैं करूंगा, नहीं आगे भटक ना जाए अपन। माइनस वन अपॉन ये हो जाएगा, दोनों माइनस है तो माइनस टू अपॉन ए आई स्क्वायर एस स्क्वायर। ये दोनों जुड़ गए कांस्टेंट वाले, इधर ये दोनों जुड़ेंगे, ये क्या हो जाएंगे, दोनों साइन प्लस के हैं तो प्लस वन अपॉन ए आई स्क्वायर एस स्क्वायर, ब्रैकेट में ई की पावर आई ए एस प्लस ई टू द पावर माइनस आई ए एस होना चाहिए यार, कहीं मैंने मिस्टेक करी। हाँ ये देखो ये माइनस साइन था ना तो यहां माइनस लगेगा, ई की पावर आई एस प्लस ई की पावर माइनस आई एस। तो ये क्या है, ये कॉस एस है, माइनस आई ए एस, तो ये है कॉस ए एस। ठीक, तो लिख दो माइनस टू अपॉन इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन क्या था, ए आई स्क्वायर एस स्क्वायर, ए आई स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए आई स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए आई स्क्वायर एस स्क्वायर कॉस ए एस। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटे माइनस वन, तो ये बन जाएगा कॉस ए एस।
तो 2/as², और इधर हो जाएगा माइनस, एक सेकंड जरा रुकना, अभी 2 भी तो डालना होगा बेटे। 2 यहां डालो, 2 यहां डालो, तभी तो एक कॉस एस बनेगा। तो 2, तो -2/a² as² cos as इज इक्वल टू 2/as², 1 माइनस कॉस एस। 1 माइनस कॉस एस को चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, या और ब्रेक करना चाहो तो 1 माइनस कॉस एस होता है तुम्हारा 2 sin² as/2। बार बार एक्स लिख रहा हूं बेटे, प्रैक्टिस में एक्स है ना, कॉस एस, तो 2 sin² as/2। तो ये बन जाएगा 4/as² sin² as/2। चाहो तो आप न्यूमेरिकल वहीं पे छोड़ सकते थे, लेकिन अगर यहां पे करना है तो यहां कर दीजिए। तो ये तो आपके दो न्यूमेरिकल थे फूरियर ट्रांसफॉर्म के। अब फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म को साइन ट्रांसफॉर्म के न्यूमेरिकल देखिए जरा, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड, मैं एक ही साथ साइन इनवर्स वाला फार्मूला भी उठा लेता हूं ना यहाँ पे। फाइंड द नंबर ए फूरियर कोसाइन, बी फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) = e⁻⁻ax। ये तो पहला काम हुआ फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक। फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0। अब मैं इन्वर्स करा रहा हूं। डिड्यूस द इंटीग्रल्स इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स है, नोन एज इनको कहते हैं लाप्लास इंटीग्रल। लाप्लास इंटीग्रल 0 to ∞ cos ax अपॉन a² प्लस α²। डी अल्फा, परेशान ना हुआ करो अल्फा अल्फा से, तुम अपना चलना, लास्ट में रिप्लेस कर देंगे। एंड 0 to ∞, तुम अपना फार्मूला यूज करते रहना, मैं लास्ट में बताऊंगा। अल्फा साइन α(x) अपॉन a² प्लस α² डी अल्फा। अलग अलग बुक है, अलग अलग नोटेशन है, कोई इशू नहीं है, बता रहा हूं। सबसे पहले फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, f(x) तुम्हारा e⁻⁻ax है, तो लिखो f(x) इक्वल टू e⁻⁻ax। चलिए ए, पहला ए पार्ट करेंगे हम, ठीक। फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) इज, क्या होता है बेटे, f(c)(s) इज इक्वल टू 0 to ∞। फार्मूला याद है कि नहीं याद आप लोगों को? 0 to ∞ f(x) जिसका ट्रांसफॉर्म निकालना है cos sx dx। ये लो, बहुत आसान है, ठीक। f(x) का ट्रांसफॉर्म निकालना है तो f(x) और कोसाइन है तो cos sx dx, तो लिमिट 0 to ∞। सो दिस इंप्लाइज f(c)(s) इज इक्वल टू 0 to ∞ e⁻⁻ax cos sx dx। और ये हमको पता, ये सीधा स्टैंडर्ड रिजल्ट है डेफिनेट इंटीग्रल का। 0 to ∞ e⁻⁻at cos bt dt होता है, सीधे लिख सकते हो a/a² प्लस b²। कंपेयर करो, यहां पे a ही है और b s है, कंपेयर करो दोनों को, तो a t की जगह यहां पे x है ना, और t और x है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो a ही है और b की जगह s है, तो ये हो गया, a तो a ही है, a/a²
प्लस एस स्क्वायर, ये लीजिए। ऐसे ही फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म लगे हाथ निकल आएगा। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये भी निकालना है। समझ गए, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये अल्फा है, एस की बजाय अल्फा लिख दिया ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। अब लिखिए, नाउ फॉर एफ सी ऑफ एस, इसको बॉक्स के अंदर रख दो। अगले पेज पर चलते हैं। नाउ इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ सी ऑफ एस इज एफ एक्स इक्वल टू, अब इसमें 2/पाई लगाना है बाहर, जीरो से इंफिनिटी। किसका तुम ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो, एफ सी ऑफ एस का, कॉस एस एक्स और डी एस लिख देना। ये लो, मैंने बताया था ना, बिल्कुल आसान है। अब एफ सी ऑफ एस की वैल्यू पीछे से उठा लो, 2/पाई, जीरो से इंफिनिटी, क्या आया था, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर आया था, आने दो, कॉस एस एक्स डी एस। सो दिस इंप्लाइज दैट जीरो टू इंफिनिटी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कॉस एस एक्स डी एस इज इक्वल टू पाई/2 एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है तुम्हारा, ई की पावर माइनस ए एक्स, तो पाई/2 ई टू द पावर माइनस ए एक्स। एस को रिप्लेस कर दो अल्फा से, रिप्लेस एस बाई अल्फा, तो जीरो टू इंफिनिटी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कॉस अल्फा एक्स डी अल्फा इज इक्वल टू पाई/2 ई टू द पावर माइनस ए एक्स, क्योंकि कुछ ऑथर एस की बजाय अल्फा यूज करते हैं। ठीक है, ये लीजिए दूसरा पार्ट। अब चलते हैं फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में, बी पार्ट में। बी पार्ट क्या था, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज, क्या डिनोट करते हो, एफ एस ऑफ एस से, इज इक्वल टू 2/पाई, ये लगाना बताया था, जीरो से इंफिनिटी, किसका निकाल रहे हो कोसाइन, साइन ट्रांसफॉर्म एफ एक्स का, और ट्रांसफॉर्म कौन सा है, साइन, तो साइन एस एक्स डी एक्स, एफ एक्स की जगह डाल दीजिए। सो एफ एस ऑफ एस इज इक्वल टू 2/पाई, जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स साइन एस एक्स डी एक्स, इसकी भी वैल्यू डायरेक्ट होती है, ये बी अपॉन बन जाता है फार्मूला, तो आप यहां पे लिख दो, जीरो इंफिनिटी ई की पावर माइनस ए टी साइन बी टी इज इक्वल टू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहां कंपेयर करो, ए तो ए ही है और बी क्या है, एस है। सो दिस इक्वल टू 2/पाई, ए तो ए ही है, तो और बी क्या है, एस है ना, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, बी की जगह एस आ गया। ये लीजिए साहब, तो ये पहला पार्ट हो गया, फूरियर तुमने साइन ट्रांसफॉर्म निकाल दिया, इसको आंसर में बल्क बॉक्स में अंदर रखो। अब दूसरा इंटीग्रल तुम्हें ये प्रूफ करना था ना, ये वाला, अल्फा साइन अल्फा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो चलो, दिख रहा है बेटा, अल्फा यानी एस, एस अल्फा से, अल्फा अपॉन ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, और साइन एस एक्स, अल्फा एक्स यानी साइन एस एक्स, सिर्फ फार्मूला लिखना है आपको। लिखिए, नाउ इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, नाउ इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ
एफ एस ऑफ एस इज एफ एक्स इक्वल टू, इसका इनवर्स निकालना है ना, तो देखो 2/पाई तो लिखो बाहर, 0 से इंफिनिटी एफ एस ऑफ एस साइन एस एक्स और डीएक्स हो जाए डीएस। एफ एस ऑफ एस बाहर उधर से कॉपी करो, 2/पाई 0 से इंफिनिटी एफ एस ऑफ एस क्या है था, 2s/पाई ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो 2s/पाई पाई ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर साइन एस एक्स डीएक्स। सो दिस इंप्लाइज 0 से इंफिनिटी s/ए स्क्वायर, जो प्रूफ करना है उसको रोक लो, साइन एस एक्स डीएक्स, बाकी राइट हैंड पे ले जाओ। 2/पाई दो जगह, एक सेकेंड, मैंने अच्छा अच्छा ओहो, देखो यहां पे मैंने गलती से 2/पाई डाल दिया था ना, मैंने आपसे बताया था कि कहीं भी कुछ, अब यहां पे मैंने गलती से 2/पाई डाल दिया, तो यहां से मुझे 2/पाई हटाना पड़ेगा। ये लीजिए, कोई इशू नहीं है, अब गलती से मुझसे यहां पड़ गया, बड़ा गलती से था 2/पाई, कोई बात नहीं, इनवर्स वाले मैं हटा दूंगा, ठीक है। सो दिस इक्वल टू π/2 एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है बेटे, π/2 e⁻⁻ax, ठीक। रिप्लेस एस बाई अल्फा 0 से इंफिनिटी अल्फा अपॉन ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन अल्फा एक्स डीएक्स, साइन अल्फा एक्स, ये डीएक्स कहां से था यार, ये बार बार एस की जगह एक्स लिख देता हूं मैं, एस एस यहां सही लिखा था यहां, तो ये डी अल्फा इज इक्वल टू π/2 e⁻⁻ax। ये लीजिए साहब, दूसरे की वैल्यू आ गई, लास्ट में चारों आंसर लिख देना अलग से, ये काम तुम्हारा है, ठीक है। चलिए अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन फाइंड, या एक आध इंपॉर्टेंट और करा दूंगा, देखता हूं। फाइंड द, एक आपको बेस मिल गया, बाकी तो आपने खुद ही देखा है, इंटीग्रेशन है, इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s e⁻⁻as, अब इनवर्स करा रहा हूं, तो चलिए, वी नो इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, सॉरी, एफ एस ऑफ एस इज एफ एक्स इक्वल टू 2/पाई, इनवर्स वाले भी डालेंगे वहां पे, तो मैंने चलो बता दिया कि कोई इशू नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अब 2/पाई हमेशा डाला करो, 0 टू इंफिनिटी एफ एस ऑफ एस साइन एस एक्स डीएस, ठीक। सो एफ एक्स इक्वल टू 2/पाई 0 टू इंफिनिटी e⁻⁻as/s साइन एस एक्स डीएक्स। ये इंटीग्रेशन हम सुबह से शाम तक सॉल्व करते रहेंगे तो सॉल्व नहीं होने का, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ऊपर अगर न्यूमेरेटर पे तुम फोकस करो, तो न्यूमेरेटर में तो e⁻80 साइन बीटी का फार्मूला है तुम्हारे पास, अगर आपको कोई याद हो, e⁻80 साइन बीटी का फार्मूला इंटीग्रेशन का है, लेकिन ये नीचे टी आ गया है, तो नीचे का टी अगर आपको खत्म करना है, तो नीचे का टी खत्म करने के लिए मैं क्या करूं, यानी नीचे का एस खत्म करना है, ये जो नीचे एस आ गया है, डिनोमिनेटर में एस है, ये अगर हट जाए, तो इसके हटते ही e⁻as साइन बी एस का फार्मूला लगा दोगे तुम, तो ये कैसे हटेगा, ये एस आएगा साइन के डिफरेंशिएशन से,
तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, पहले डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, बाद में इंटीग्रेट कर दूंगा। चूंकि यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में। तो जब इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में है, तो इस इंटीग्रेशन के लिए एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन के लिए जब एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट वन with respect to x, we get df upon dx, d of fx upon dx इक्वल टू, सीधा डिफरेंशिएशन अंदर चला जाएगा इंटीग्रेशन के, क्योंकि वो हो गई साइन पे, e की पावर माइनस ए एस इंटू एस कॉस एस एक्स अपॉन एस डी एस। सो दिस इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस ए एस कॉस एस एक्स डी एस। अब मैं e की पावर एटी कॉस बीटी का फार्मूला लगा दूं, तो e की पावर एटी कॉस बीटी क्या हो जाएगा तुम्हारा, या सुनो, फार्मूले की जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट जीरो से इंफिनिटी है ना, तो ये बन जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, अभी शायद पीछे बताया कहीं मैंने, ये रहा, जीरो से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एटी कॉस बीटी डी टी, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये लो, डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे लगा दो, लिख देना यहाँ पे इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एटी कॉस बीटी डी टी इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे ए क्या है, ए तो ए ही है, और बी क्या है, एक्स है। क्योंकि एस टी की जगह देखो ना, ध्यान से मैच करो दोनों को, ऊपर नीचे को, टी की जगह एस है, ए की जगह ए है, और बी की जगह एक्स है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब चूंकि तुम्हें चाहिए तो एफ एक्स, इंटीग्रेट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेटिंग इट, वी गेट एफ एक्स इक्वल टू, चलता हूं पीछे, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स बाई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक, 2 अपॉन पाई टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए। नंबर 2, अब इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, कोई बात नहीं, फ्रॉम ये 1 पे आ जाओ, एक्स की जगह जीरो रख दो, एक्स की जगह जीरो रख दो 1 में, तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो ये सब पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो एफ जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। इनिशियल कंडीशन मिल गई, फ्रॉम 1 एफ जीरो इक्वल टू जीरो। यहां पे चूंकि एक्स की जगह जीरो रखा मैंने, तो साइन जीरो जीरो होता है, तो इस इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, एफ जीरो इक्वल टू जीरो। सो बाई टू, सो बाई टू एफ एक्स इक्वल टू, डायरेक्ट मत लिखो, ये लिखो, अप्लाई द कंडीशन, ये इनिशियल कंडीशन बन गई ना, अप्लाई द कंडीशन एफ जीरो इक्वल टू जीरो इंटू वी गेट जीरो इक्वल टू 2 अपॉन पाई टेन इनवर्स जीरो प्लस ए, और टेन इनवर्स जीरो क्या होता है, जीरो। सो दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू जीरो, hence by 2, hence by 2 fx equal to 2 upon pi tan inverse x by a। यानी इनवर्स, क्वेश्चन क्या था, इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म
फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, तो ये लिखोगे एफ एस इनवर्स किसका, ई की पावर माइनस ए एस अपॉन एस, ये फाइनल आंसर लिखो, 2/पाई tan इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक, कभी कभी ये भी प्रूफ करने को आ जाता है, तो मैं यहां पे अलग से लिखा दे रहा हूं। एक प्रूफ ये आ जाता है, प्रूफ दैट इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s इज इक्वल टू 1। तो इसको 3 डाल दो, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो पुट a इक्वल टू 0 इन 3, तो क्या मिल जाएगा, एफ एस इनवर्स 1/s इक्वल टू 2/पाई, ए की जगह 0 रखोगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई/2, तो 1। ठीक है, चलिए काफी हद तक न्यूमेरिकल आपके कवर करके आपको एक आइडिया दे दिया है कि आपको इतना तो पता चल चुका होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन का काम है, और ये फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ये फार्मूले हैं साइन कोसाइन के, और ये फार्मूले हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म के। चलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए बेटे, ऑल द बेस्ट।